हमारे बहुत ही सुंदर गांव राजपुर के अंदर अडीज में पेश किया जा रहा है, जिसके गायक श्री हरिशंकर जी निवासी नानौ कचोरा अछनेरा। ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई रामवीर जी नसवारा डीग से, और झीका बजा रहे हैं प्रेम शंकर अकोला, और पेड़ श्री मुरारी लाल जी नगरा देविया से लीजिए आनंद। और लीजिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग बेसवाल डीजे साउंड मूड़िया कठुमर। परम आदरणीय बंधुओं शांति बनाएंगे, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। धन्यवाद दूंगा भाई हरविंदर जी के लिए, जिन्होंने आप जैसे सुंदर समाज का दर्शन करने का हमें मौका दिया है पहली बार। तो लीजिए कि दोहे के माध्यम से आप जैसे बुजुर्गों ने लिखा है कि आज का मानव उस परमात्मा को भूल गया, मुरली वाले को भूल गया, समय नहीं निकाल रहा, उनका नाम लेने का कोई फुर्सत नहीं हो रही। पूरा दिन लहाए में पानी दे रो, गेहूं में पानी दे रो, रात सोबे में बीतीते है रही है। क्या लिखा है कि भागत दौड़ती दिन गया, शर्म की कहेरा फेरी में फंसो, और चैन सुबह न शाम, या जन जीवन को जान ले, तेरो भलो करेंगे राम। तो बंधुओं, ये गांव आपके तीनों ही नगर हमारे समाज से वैसे खूंटल पट्टी में ही सम्मिलित होते हैं, कुंतल पाल में ही आते हैं। तो एक छोटी सी भवानी पेश कर रहा हूं। ये कुंतल पाल, ये खूंटल पट्टी वीरों का खजाना हमेशा से रहती आ रही है। ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए जिनका नाम आज इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। उसी को संदर्भ में रखते हुए एक भक्त कह रहा है, माँ अगर बेटा वाकई पैदा करना है तो बेटा कैसा होना चाहिए? जय हो व्यास महोदय मोते सदी के व्यास भगवान शादी माला का मेरे जम्मते तोड़ के चली आएगा। तो भक्त कह रहा है कि माँ के तो माता भक्त जन के दाता के सूर, अरे पैसे ते बांझई भली तू मती गमावे। हुस्न को गायब ना कर। यहीं से नजदीक एक गांव पड़ता है जिसे गुनसारा के नाम से जाना जाता है। उसमें एक योद्धा पैदा हुए थे, उनका नाम आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सुनिए क्या लिखा है। राम जनो कौशल्या के देवकी बन गोपाल जनो, मां राम जनो कौशल्या बन के देवकी बन गोपाल जनो, और जनो तो मेरे इस ब्रज के अंदर, जनो तो मेरे इस ब्रज के अंदर फिर पाखरिया सा लाल जनो, राम जनो कौशल्या बन के। जय हो। इस कुंतल पाल में पैदा हुए वीर पाखरिया गुनसारा की पावन भूमि पर आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में लिया जाता है। बेटा रामवीरा, राम
जनों को सिल्या बन के राम जनों को सिल्या बन के। और एक क्षेत्र पर पुरस्कार धर्म सिंह जी, बार बार धन्यवाद। देवकी बन गोपाल जनों तो मेरे क्षेत्र के अंदर, जनों तो मेरे इस क्षेत्र के अंदर पाखरिया सा लाल जनों राम जनों को सिल्या बन के। लेकिन क्यों पैदा होना चाहिए पाखरिया जैसा बेटा? भारत माँ का गौरव देश जानता सारा है। और एक 51 रुपए का पुरस्कार है दल पहलवान जी महाराज चौथैया से। भारत माँ का गौरव थे वो, ये क्षेत्र जानता सारा है। ऐसा योद्धा, ऐसा योद्धा इस कुंतल पाल में अब होता नहीं दोबारा है। जय हो, जय हो। और एक क्षेत्र के 1 रुपए का पुरस्कार श्री भोलाराम जी डाबर से। बहुत ही अच्छे गायक और वादक के तालियां बजा करके स्वागत करिए श्री भोलाराम जी का। ऐसा योद्धा कुंतल पाल में अब होगा नहीं दोबारा है। इसीलिए तो बना सभी की वो आंखों का तारा है। ये बात है बेटा रामवीर। भारत माँ से घात करे जो, भाई साहब कह रहे थे प्रेम सिंह जी कि तेज सिंह आएगो, प्रेम सिंह आएगो, सर्व आएगो। क्यों भैया राजमती कहाँ छोड़ आए? बहुलावनी बहुया गीत गा देती बेचारी, आप भूख पर भरा करो तुम्हारा बारे। जय हो। भारत माँ से घात करे जो, मती गुरु घंटाल जनों। बड़े बड़े गुरु घंटाल पैदा है रे। भारत माँ से घात करे जो, मती गुरु घंटाल जनों। और ये 51 रुपए महेंद्र सिंह कैंटा हाउस एमएल से बार बार धन्यवाद। जनों तो मेरे देश के अंदर पाखरिया सा लाल जनों राम जनों को सिल्या बन के। ध्यान को केंद्रित करेंगे। पहली बार आपके समाज का दर्शन करने का यह मौका प्राप्त हुआ है बंधुओं। वैसे कुछ दिन पहले जो प्रधानी का चुनाव चल रहा था, बोरफा के अंदर मैंने एक रैली निकाली थी, हरदम प्रधान जी थे, ये तो पता नहीं हुआ क्या। उस दिन इस क्षेत्र का मैंने सिर्फ दर्शन किया था, आज दूसरी बार आया हूं। लेकिन ध्यान को केंद्रित करिए। जिस समय राजा दुर्योधन निराश हो गया, गुरु द्रोणाचार्य को 2 दिन हो गए युद्ध करते हुए, लेकिन पांडवों का बाल बाका नहीं हुआ। लेकिन कहा गुरुदेव से, गुरुदेव क्या हो रहा है? गुरु द्रोणाचार्य कहने लगे, राजन सुन, कल के लिए एक रणनीति है, लेकिन अर्जुन को भनक नहीं लगनी चाहिए कि संसद तक अर्जुन को ले जाए।
कल के युद्ध में अर्जुन मेरे सामने मौजूद नहीं होना चाहिए। कैसन सब तक अर्जुन को ले जाए, बात किसी से फूटे ना, और मैं ऐसा बिहू रचाऊंगा जो बिन पारथ के। सो दानव देव लड़े पांडन संग, क्या दानव देव लड़े पांडन संग, तऊ परे ना पारे, और राजा मत हिम्मत घबरा नहीं। चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया, पत्र पांडवों के पास में भेज दिया। पत्र को पढ़ा, चारों भाई दुखी हो गए और क्या विचार कर रहे हैं। हरे चक्रव्यूह रच दियो द्रोण ने, और ये खबर पांडवा पाई है। और सुनिए कहानी वो धर्मराज के दिल में चिंता छाई है। सुनिए कहानी धर्मराज के दिल में चिंता छाई है। देखो एक टाइम पास मूंगफली की जिक्री ना है मेरे पास, पसीना नहीं आयो जिक्री नहीं, लेकिन क्या विचार करिए। हीरा है, एक नगीना है, बहुत ही सुंदर बातें लिखी है, गौर से सुनेंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा। कोई आत्मा भजन करे, कोई बीजरार के बोती है। कोई आत्मा भजन करे, कोई बीजरार के बोती है। कोई रात में जग के नाम जपाए, कोई रात में जग के नाम जपे, कोई नींद चैन की सोती है। सबका मन मंदिर होता है, हर मन में एक मंदिर होता है। उस मंदिर में क्या होता है, ये हरवेंद्र की लिखी हुई लाइनें हैं। मंदिर होता है, यम जलती जीवन ज्योति है। हर मन में मंदिर होता है, यम जलती जीवन ज्योति है। हर बिंदर हर को भजन करे तो शुद्ध आत्मा, हर बिंदर हर को भजन करे तो शुद्ध आत्मा होती है। चक्रव्यूह की रचना कर दी, पत्र पांडवों ने पढ़ा, घबरा गए। लेकिन वो कहीं से खेलता हुआ वीर बालक आ गया, अभिमन्यु। उम्र थी 16 साल, हाथ जोड़ करके खड़ा है, दादाजी क्या कारण राज उदासी का। मना किया धर्मराज ने, लेकिन बच्चा नहीं माना, मजबूर कर दिया। क्या बोले धर्मराज, सुन बेटा क्या है।
की तो बता दूं तो जीती हुई बाजी को हारने के लिए जा रहे हैं। क्या कहा? काहू को ज्ञान प्यूह बोलना है गई आज बहुत बेजाए, है गई आज बहुत बेजाए। खात मेरी पेशन बेटा कोई खा हो, खात बेटी ये शब्द सुना कि पिताजी मौजूद नहीं, चक्कू तोड़ना नहीं कोई जानता। वो वीर बालक हंस गया। धर्मराज कह रहे कि हमारी हार का जश्न मना रहा है। नहीं दादाजी, खंड खंड कर दूंगा गढ़ के। ये संग्राम मैं करूंगा कि खंड खंड कर दूंगा गढ़ के। होगी सुबह से शाम नहीं, और चक्रू ना तोड़ सका तो अभिमन्यु मेरा। लेकिन आप कह रहे हैं कि तेरा पिताजी मौजूद नहीं, तो सुनिए क्या बोला बा वीर बालक भैया। और विश्वासमती गवड़ियों और मैं दंगो पिहू कू तोड़ तुम मेरे पीछे पीछे। का ज्ञान है मुझे, 6 दरवाजे तोड़ सकता हूं। क्यों? 6 द्वार न को ज्ञान सुनो दे ध्यान कहे यूं छैया। ना द्वार सातमो ज्ञात मेरी सोई गई। जिस दिन पिताजी ने कहानी सुनाई थी, मैं गर्भ में था, मैया को नींद आ गई थी, इसलिए मैं 7वां दरवाजा तोड़ना नहीं जानता। लेकिन 4 लाने और पेश करूंगा। मेड़ मेड़ पे कलयुग डोले,
जब बेटा दारू बाज बने बाप की पार परे कैसे। जो आश्रम चेला है और ये क्या का पुरस्कार हमारी देखिए के द्वारा बार बार धन्यवाद तालियां बजा करके स्वागत करिए भैया। तो आसाराम को चेला है वो राम से प्रेम करे कैसे। जिसने आसाराम को ही भगवान मान लिया हो भला क्या राम से प्रेम कर सकता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। लेकिन रामवीर भैया कर्री बात होंगी जीवन में पहली बार मौका मिला। देख 70 पैसा आ रहे 76 पैसे। जो आसाराम को चेला है वो राम से प्रेम करे कैसे। जहाँ राज बहू का चलता है माँ सासू की दारी करे कैसे। राज बहू का हाँ जी अब बताओ गानो गाऊं भजन गाऊं क्या घर को जाऊं। अच्छा तो गानो गाए दूं पपड़िया फोर। देखिए बहुत ही सुंदर गाना आपके सामने देशभक्ति से पेश करूंगा। जिस समय इस देश के सच्चे बेटे भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है अंग्रेजों के शासन में, लाहौर जेल के अंदर बंद थी। परिवार वाले मिलने के लिए जा रहे हैं। सबसे अंत में मां विद्यावती पहुंची है भगत सिंह से मिलने के लिए। कहा बेटा बता क्या हाल है तेरा। सिर्फ एक शब्द बोला माँ खा लेता हूं बिना विरोध के। ये जालिम जैसा भी भोजन मुझे देते मैं इनका विरोध नहीं करता। क्यों कि खा लेता हूं बिना विरोध के। जैसी मिल जाए रोटी है पर रात को नींद नहीं आती। क्यों क्योंकि ये काल कोठरी छोटी है। तेरा बेटा 7 फीट का, एक कोठरी 6 फीट के मैं सो नहीं पाता। माँ ने कहा धिक्कारे से कोख के लिए जिसने तेरे जैसे नालायक बेटे को जन्म दिया। कोई गलती हो गई। अच्छा इस भारत की जनता आजादी के लिए तड़प रही है रो रही है और तू सोने के लिए रो रहा है कि मैं सो नहीं पाता। क्या मातृभूमि की रक्षा किए बगैर तेरे को नींद आएगी। नहीं आएगी माँ क्या करना चाहिए। धन्य उस माँ के लिए क्या बोलिए पुत्र के सामने। सुनिए गाना। अरे भगत सिंह तू के घबरावे। गाना पसंद आए अच्छा लगे तो तालियों का स्वागत चाहूंगा। सुनेंगे। अरे भगत सिंह तू के घबरावा इस छोटे बंद मकान में। और दूध उजागर बेटा दूध उजागर कर दे बेटा मेरा हिंदुस्तान में। दूध उजागर कर दे बेटा। बेटा दिखा दे जमाने के लिए मैंने शेर के लिए पैदा किया है ना कि किसी गीदड़ को जन्म दिया। और क्या बोली वो मां विद्यावती। जिस दिन तेरा जन्म हुआ था जिस दिन तेरा जन्म हुआ था समय खुशी का आया था। उसी रोज तेरा बाबा बेटा छूट जेल से आया था। उसी रोज तेरा बाबा बेटा
सिंह जेल से रिहा होकर के आए थे, वो भी एक क्रांतिकारी थे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार महेश चंद गोल्डी भैया जी, 101 रुपए का पुरस्कार, बार बार धन्यवाद। उसी दिन तेरे बाबा अर्जुन सिंह जेल से रिहा होकर के आए थे, वो भी एक क्रांतिकारी थे। तो तेरी दादी माँ ने एक शब्द बोला था कि आज मेरे घर में बेटा नहीं, एक भगत पैदा हुआ, इसलिए तेरा नाम भगत गाया था। तेरा नाम भगत गाया था, उस दादी माँ ने जानी। दूध उजागर कर दे बेटा मेरा हिंदुस्तान, दूध उजागर कर दे बेटा। और जिस मातृभूमि के लिए तू लड़ रहा है, उस मातृभूमि के लिए तेरे से पहले तेरे कितने पूर्वज इस पर शहीद होते आ रहे हैं। गौर से सुन ले। मातृभूमि को लड़ते आए, मातृभूमि को लड़ते आए राम और श्याम युधिष्ठिर से, दीवालों में चुने गए, दीवालों में चुने गए वो फतेह सिंह जो रावत, दीवालों में चुने गए। महाराणा भी निकले घर से, महाराणा भी निकले घर से भारत माँ की शान में। दूध उजागर कर दे बेटा मेरा हिंदुस्तान, दूध उजागर कर दे बेटा। बाप रे, 1 मिनट 1 लाइन बाकी। कहने का एंड में माँ विद्यावती कह रही है, बेटा आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई माँ अगर वो शब्द बेटे के सामने बोल देगी, वो माँ जिंदा नहीं बचेगी, कलेजा फट जाएगा। शब्द कौन सा था, सुनिए गौर से। हंसते हंसते फांसी चढ़ गया, हंसते हंसते फांसी चढ़ गया, कानों से सुन पाऊंगी, जिस दिन इन कानों से ये सुन लूंगी मेरा बेटा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया, क्या करूंगी साहब। हंसते हंसते फांसी चढ़ गया, जिस दिन में सुन पाऊंगी, वीर पुत्र की माँ होने का, वीर पुत्र की माँ होने का दिल में हर्ष मनाऊंगी, वीर पुत्र की माँ होने का। गीत शरण के गाऊंगी मैं, गीत शरण के गाऊंगी मैं हरिशंकर के ध्यान में, गीत शरण के गाऊंगी मैं हरिशंकर के ध्यान में। दूध उजागर कर दे बेटा मेरा